वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले सीबीएसई क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम को, माय मदर एट 66। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ और ये मलयालम और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखते थे और इन्होंने कई ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये शुरुआती में कमला सुरैया के नाम से जाना जाता था और बाद में इनका नाम कमला दास पड़ा शादी के बाद। इनका पेन नेम माधवी कुट्टी है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ये बोलते हैं लास्ट फ्राइडे को अपने घर से ये कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे और इनकी माँ इनके ठीक बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा किसी राख की तरह पीला था और वह एकदम लाश की तरह दिख रही थी, मतलब डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। जब यह देखा उन्होंने तो उन्हें अंदर से दर्द सा महसूस हुआ, क्योंकि वो कभी भी डेड बॉडी बन सकती थी। मतलब कि जब ये जुदा होंगी तो अगले बार हो सकता है इनसे कभी नहीं मिल पाए। यहाँ कॉप्स वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, और उनकी माँ देखने में डेड बॉडी थी लेकिन वो डेड बॉडी सच में नहीं थी। इसका यह अर्थ हुआ कि डेड बॉडी वर्ड ये सिमिली के तौर पे यूज़ किया गया है, मतलब सिर्फ एक चीज़ कंपेयर करने लायक था, बाकी कोई चीज़ कंपेयर करने लायक नहीं है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि आपकी माँ बोलती है आपको कि तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोहे की जीभ को रखते हो, आप भी बात को काटती हो और कैंची भी काटता है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, बस काटने का, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसे कहते हैं सिमिली। That she was as old as she looked, but soon but that thought away। ऐसा ये कहती हैं कि वो देखने के वक्त स्पष्ट है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और इस बार अगर जुदा हुई तो हो सकता है वो दोबारा कभी नहीं मिल पाए। और यह जब विचार उनके अंदर आया, ये पूरी नेगेटिविटी उनके अंदर छाने लगी और तब उन्होंने बाहर खिड़की की ओर देखा। Looked out at young trees sprinting, the mad children spilling out of their home। जब उन्होंने बाहर देखा तो वहाँ उन्हें नए नए ताज़ा तरीन पौधे दिखे जो उग रही थीं और घर के बाहर खेलते हुए खुशनुमा बच्चे दिखे जो उनके नेगेटिविटी को दूर कर दिए और उन्हें याद आई अपनी बचपन की, और इस तरह से वह एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं। But after the airport security check, standing a few yards, जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर कुछ दूरी पे उनकी माँ खड़ी थी और उन्होंने उन्हें देखा। जब उन्हें देखा तो उन्हें नज़र आया उनके चेहरे पर गहरी उदासी, और उस उदासी को एक बार में इन्होंने समझ लिया। Away I looked again at her, when pale as late winter's moon and felt that old। एक्चुअली जब दोबारा उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर एक उदासीनता दिखी। वो उदासी इसीलिए थी क्योंकि वो अलग हो रही थी, जुदा हो रही थी, और उनका चेहरा सर्द में ढके उस चांद की तरह था जो देखने में तो खूबसूरत होती है और चमकदार होती है, लेकिन उसकी चमक कहीं कोहरा में धूमिल सी हो जाती है। Familiar act my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma। All I did was smile, smile and smile। इनके अंदर एक जाना पहचाना सा दुख और डर आ गया था। ये डर बचपन वाला ही डर था, माँ से जुदा होने का डर था, लेकिन ये डर इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा था क्योंकि इस बार दोबारा हो सकता है अपनी माँ से दोबारा ना मिले। लेकिन यह अपने डर को और अपने उदासी को अपने अंदर छिपाए हुए थे। ये चाहते थे कि यह डर उनके अंदर ही रहे। वह रोना चाहती थी लेकिन वह रो नहीं रही थी, क्योंकि वह रो अगर देती तो वहाँ पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता और वहाँ पर दोनों के दोनों रो रही होती। इसीलिए कमला दास मुस्कुरा रही थी और सिर्फ मुस्कुराती ही जा रही थी। वो बताना चाह रही थी वो अपने जीवन में खुश हैं और उन्हें भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, और इस तरह से दोनों एक दूसरे से विदाई लेती हैं। ये कमाल का पोएम है। इसमें
मदर और डॉटर के बीच के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स दिया गया है जिससे कि आपको समरी में बेहतर हेल्प मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, सी यू अगैन।